जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चा, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो में बच्चा हमने बात किया था कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, यानी कि टिश्यू का शुभारंभ हमने सही तरीके से कर दिया है और उसका एक वीडियो हमने बनाया है और वो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में आप समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और आज का भी ये टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्लास है, पार्ट 2, जिसका नाम होगा एनिमल टिश्यू। तो बच्चा, आज हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ने के लिए आएंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स को आप लोगों के सामने रखेंगे। और जैसा कि आप लोग को हम बतलाए हैं कि अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हो किसी लेक्चर का, आपके लिए वो चैप्टर जो होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो कॉपी और कलम निकाल लें। माय नेम इज चिंटू कुमार यादव, आपका प्यारा सा चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चा, हम लोग बात करते हैं कौन से टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में, या एनिमल टिश्यू हेडिंग लगा लेते हैं। अब बच्चा ये बताओ, एनिमल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से प्लांट के बारे में आपको बताया गया कि प्लांट सेल से बना होता है और बहुत सारे सेल का क्या होता है कि जब ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। और प्लांट में क्या होता है कि अलग अलग टिश्यू होता है, जैसा कि उसमें बताया गया था कि कुछ टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है। और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है कि टिश्यू जो होता है वो क्या है, आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह से हम लोग अपने एनिमल्स बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में भी आपको क्या होगा बच्चा, अलग अलग टिश्यू देखने के लिए क्या होगा, मिलेगा। और उस टिश्यू का क्या होगा कि एक स्पेसिफिक अलग अलग क्या होगा कि फंक्शन होगा, है ना। तो देखते हैं, बात करते हैं एनिमल टिश्यू का। तो बच्चा, सबसे पहले एनिमल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू जो होता है ये आपका 4 टाइप्स में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। ये आपका 4 टाइप्स में ये बच्चा क्या होगा, डिवाइड होगा। थोड़ा और इधर इसको ले आते हैं। फर्स्ट क्या होगा बच्चा, दिख रहा होगा सबको। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड जो होता है वो बच्चा होता है मस्कुलर टिश्यू। एंड नंबर 3 की बात करते हैं वो होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर 4 की बच्चा बात करते हैं, इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, इसको नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हुआ बच्चा, एपिथेलियम, सेकंड क्या हुआ, मस्कुलर, थर्ड क्या हुआ, कनेक्टिव, नंबर 4 जो हुआ वो क्या हुआ, नर्वस। यानी बच्चा इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे अर्थ पे जो एनिमल्स जो सरवाइव कर रहा है ना, उसमें यही 4 टाइप का टिश्यू आपको क्या होगा, मिलेगा, है ना, जो ये आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू का, तो हम बारी बारी से सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, कि ये एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा एनिमल में, मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा,
कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा एंड नर्व्स टिश्यू जो होगा वो क्या करेगा, है ना। एक ओवरव्यू देते हैं और आपको क्या पता है, देख लोगे अगर ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देख लोगे तो आपका वो पूरा टॉपिक के बारे में क्या होगा कि जानकारी आपको क्या होगा मिल जाएगा। और बताता हूं कि जब अगर ये इंट्रोडक्शन कर लेते हो चैप्टर चुटकी में आसान, कल भी ये बात बताया था, है ना, कि एक ओवरव्यू देखने से ही पता चल जाएगा। जब आपको एपिथेलियम टिश्यू जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल अच्छा एपिथेलियम टिश्यू में ये होगा, एक मतलब क्लू आपको क्या है मिला हुआ रहेगा पहले से। तो देखिए एपिथेलियम टिश्यू, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये क्या करता है बच्चा, ये करता है प्रोटेक्शन, या इसको आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी इसको जानेंगे। क्या बच्चा, प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं मस्कुलर। ये जो मसल्स होता है इसको मसल्स टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है बच्चा, ये जो होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, कनेक्ट का मतलब क्या होता है जोड़ना, एक दूसरे से वो क्या कर सकता है जोड़ सकता है। तो यहां पे इसको देंगे कनेक्शन, कनेक्शंस बोन्स टू मसल्स एंड बच्चा नर्व्स वाला क्या करेगा, ठीक है। नर्व्स वाला जो होगा इसको आप लिख सकते हो, नर्व्स वाले में क्या लिखोगे, ये हो गया प्रोटेक्टिव मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव बोन्स टू मसल्स, एंड नर्व्स वाले को आप क्या बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैसेज लिख दो, मैसेज, इसके बारे में आपको डील कर देंगे। मैसेज। अब देखो ये जो बच्चा एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, ये टिश्यू अगर कहीं पे भी है एनिमल्स में क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन मतलब क्या था बच्चा, बचाव। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होगा, रक्षा करना, है ना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या आ जाएगा, कोई चीज अगर आ रहा है तो उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि वो क्या करेगा, बचाव करेगा, है ना। मस्कुलर टिश्यू, अभी बताओ कि हमारी बॉडी में मसल्स होता है बच्चा या नहीं होता है, हमारे बॉडी में मसल्स होता है। और ये बताओ कि जो मसल्स होता है वो किससे बना हुआ होगा, मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करते हैं, मसल्स जो बनता है हमारे बॉडी में वो किससे बनेगा, मस्कुलर टिश्यू से। जैसे देखो हमारा हार्ट की बात करते हैं क्या है, मस्कुलर है। हमारा किडनी क्या है, मस्कुलर है। हमारा लंग्स क्या है, मस्कुलर है। हमारा जो लीवर होता है वो क्या है, मस्कुलर है ना। जिसमें क्या होता है कि बोन्स वगैरह नहीं है, स्पॉन्जी है वो, है ना। तो जो भी क्या होता है कि जो स्पॉन्जी है, जो मसल्स से बना हुआ है, तो उसमें कौन सा टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा बच्चा। जैसे एग्जांपल में क्या बताया है, लीवर की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, इवन जो लंग्स होता है उसकी बात करते हैं। ये सब कौन से टिश्यू से बनेगा बच्चा, तो ये सब बनता है मस्कुलर टिश्यू से, यानी कि मसल्स टिश्यूज को बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा बच्चा पढ़ने के लिए, कनेक्शंस बोन टू मसल्स, यानी कि ये टिश्यू जो होगा एनिमल में, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो बच्चा कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये टिश्यू जो है वो बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, है ना। जैसे मसल्स टू बोन, हमारी बॉडी में 639 मसल्स होते हैं एंड 206 बोन्स होते हैं मैच्योर ह्यूमन की अगर बात करें बच्चा तो।
तो मसल्स और बोन जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो उसको कनेक्ट करेगा कौन भाई? कनेक्ट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू करेगा। चलो यहाँ पे नंबर 4th वाले की बच्चा बात करते हैं, जिसका नाम दिया है नर्व्स भी टिश्यू होता है। नर्व्स भी क्या होता है? टिश्यू होता है। और बच्चा आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में नर्व्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जैसे क्या नर्व्स का फंक्शन होता है? जैसे मान लो कि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो आपको क्या लगेगा? गर्मी लगेगा। तो ये महसूस कौन कर रहा है गर्मी को? ये महसूस कर रहा है नर्व कर रहा है ना। हमारे बॉडी में नर्व्स सेल की बात करते हैं, नर्व टिश्यू की बात करते हैं, तो पूरे बॉडी में क्या होता है कि बच्चा ये फैला हुआ होता है ना। और ये सारे नर्व्स की बात करते हैं, ये कनेक्ट किससे होता है? हमारे ब्रेन से होता है। जैसे मान लो कि अपना फिंगर की बात करते हैं, अपने नोज की बात करते हैं, अपने हैंड की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गन से नर्व्स जो होता है वो कहाँ तक फैला हुआ होगा? वो ब्रेन तक फैला हुआ होता है ना। ब्रेन में जाकर क्या होता है? कनेक्ट होता है। और कोई भी चीज जब हम लोग को होता है तो वहां पे हम लोग को महसूस हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी बच्चा हम पढ़ा रहे हैं, है ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं मान लो कि गलती से अगर एक छिपकली हमारे ऊपर गिर जाए या हमारे पैर पर गिर जाए, तो हम इस तरह से क्या करेंगे कि देखने का काम करेंगे। तो ये मैसेज दिया कौन बच्चा? ये मैसेज दिया हमको नर्व सेल दिया। यानी कि जैसे पैर पे छिपकली गिरा, है ना, तो वो नर्व्स जो है वो एकदम क्विकली मैसेज दिया किसको? ब्रेन को। और ब्रेन वहां पे क्या किया? मॉडिफाई किया ना। ब्रेन वहां पे मैसेज को लिया और मैसेज या फिर ब्रेन क्या है? देखा। इस तरह से ब्रेन क्या किया? मतलब उसको बोल सकते अलाउड किया, है ना। ब्रेन ऑर्डर दिया कि देखो तुम्हारे पैर पे कुछ छिपकली गिरा हुआ है, तो हम लोग झट से क्या करते हैं? कैसे देखते हैं, है ना। तो ये सब काम कौन करवा रहा है हमारे बॉडी में? वो करवाएगा नर्वस टिश्यू, वो करवाएगा, है ना। वो बच्चा कौन करवाएगा? नर्वस टिश्यू। ये समझ में आया कि हमारे बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता है जिसमें नर्व सेल नहीं होता है। और हर एक नर्व सेल, है ना, कहाँ पे कनेक्ट होता है बच्चा? हमारे ब्रेन में कनेक्ट होता है ना। और ऐसे तो पहले आपको बता दूं, हमारे बॉडी का हर एक नर्व सेल, हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहाँ पे? ब्रेन में क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। चलो तो यहाँ पे ये पढ़ लिए बच्चा एनिमल टिश्यू का 4th टाइप्स पढ़ लिए, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ये क्या क्या करता है वो आपको बता दिया गया। चलो थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चा अगर एपिथेलियम की बात करते हैं, तो ये एपिथेलियम जो होता है ये आपका 4 टाइप में बढ़ जाता है। ठीक है, ये एपिथेलियम जो होगा बच्चा कितने टाइप में बटेगा? 4 टाइप में। तो यहाँ पे इसको हम ये कर देते हैं, हाँ इसको ऐसे कर देते हैं, ये 4 टाइप में बढ़ जाएगा। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो फर्स्ट होता है अस्क्वेमस होता है ना। फर्स्ट क्या होगा? अस्क्वेमस। अस्क्वेमस। सेकंड जो होता है बच्चा वो क्या होगा? क्यूबोइडल होता है। ठीक है, क्यूबोइडल। नंबर 3rd वाले की बच्चा अगर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉलुमर एंड ग्लैंडुलर। कॉलुमर एंड ग्लैंडुलर क्या होगा बच्चा? 3rd वाला कॉलुमर एंड ग्लैंडुलर। एंड नंबर 4th वाले की बच्चा अगर बात करते हैं, तो 4th वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिलिएटेड, है ना। नंबर 4th वाले क्या बोलेंगे? सिलिएटेड। ये 4 टाइप में ये बट गया। इसके बाद मस्कुलर जो होता है बच्चा, मस्कुलर वाले की बात करते हैं, तो ये आपका 3 टाइप से बढ़ता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं? इससे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट इसका लिखते हैं। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चा? अस्ट्रिएटेड। सेकंड क्या होगा आपका? कार्डियक। एंड नंबर 3rd वाले की बच्चा अगर बात करते हैं, तो वो होता है आपका स्मूथ होता है। ठीक है, क्या होगा? स्मूथ।
बात समझ में आया? क्या बता यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाता है और ये जो होता है फुट टाइप में। अब ये बताओ कि ये चारों को कहीं भी तुम अगर देखोगे बच्चा टिश्यू को तो उसको क्या बोलोगे? एनिमल टिश्यू है सर। कौन सा टिश्यू है? एनिमल टिश्यू। कहीं भी अगर दिख जाए एपिथेलियम एनिमल टिश्यू, मस्कुलर एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू, नर्वस एनिमल टिश्यू। कितना आसान लग रहा है। और बहुत लोगों के लिए टिश्यू चैप्टर जो होता है वो क्या होता है? वो लेंदी होता है। सर समझ में नहीं आता है क्या टिश्यू इधर उधर, मतलब दिमाग घुमा जाता है। तरीके से चलोगे बच्चा समझ में आएंगे, है ना। तो कहीं भी ये चारों का टिश्यू की जगह क्या बोलोगे इसको? सर एनिमल टिश्यू, नो डाउट। नेक्स्ट, अब एपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है बच्चा? प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है। कहीं भी है ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट। मान लो कि मेरा एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे है ना, एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे है, संजोग, ठीक है, क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। मान लो कि फेस पे एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। मान लो कि हमारे ब्रेन पे है नहीं, बता रहे संजोग, है ना, कि मान लो कि यहाँ पे है क्या? एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अब बताओ, इसी का 4 टाइप हो गया, स्क्वेमस, कुबोइडल, थर्ड है कॉलुमन एंड ग्लैंडुलर एंड क्या है? सिलेटेड। अब ये बच्चा बताओ, ये चारों किसका बच्चा है? ये किसका पुत्र हुआ? ये चारों, है ना, ये हुआ एपिथेलियम का। तो आप एक कहावत सुने होंगे, क्या कहावत सुनेंगे? जैसा फादर वैसा उसका सन, है ना, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। तो ये चारों टिश्यू जो होगा वो क्या करेगा? ये भी चारों प्रोटेक्ट करेगा, है ना। कहीं पे भी अगर ये चारों मिल गया प्रोटेक्ट करेगा। चलो नंबर सेकंड, मस्कुलर टिश्यू, है ना। और ये कहाँ पे मस्कुलर टिश्यू का बच्चा? एनिमल्स में तो होगा, बट जहां पे हमारा कोई ऑर्गन मसल्स से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? मसल्स से, है ना, तो वहां पे बोलेंगे क्या है? मस्कुलर टिश्यू। तो ये एक टिश्यू इसमें से फर्स्ट आ जाएगा स्ट्रेटेड, कार्डियक एंड स्मूथ। स्मूथ का बच्चा बड़ा मीनिंग गलत है। अगर कहीं पे कोई लेटर वगैरह छूटता है तो सॉरी इसके लिए, बुरा मत मानिएगा, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि छूट जाता है। तो स्मूथ, तो ये तीनों किसका है? मस्कुलर का है ना। तो ये भी जहां पे ये स्ट्रेटेड, कार्डियक या स्मूथ मसल्स की अगर बात हो तो कहने का मतलब वहां पे मस्कुलर टिश्यू ही होगा। एंड नंबर थर्ड बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। तो बच्चा ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये आपका बढ़ता है 4 टाइप में, और ये थोड़ा सा बड़ा बटेगा। और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो होता है, सॉरी नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, इसका कोई टाइप्स नहीं होता है। इसका क्या बच्चा? कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे नर्वस के बारे में, है ना, कि नर्व सेल्स जो होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी में इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? साइलेंट रह जाएगा, इसको यहाँ पे काट देते हैं। अब पूरा ये एरिया जो लेगा वो कनेक्टिव टिश्यू, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका कितना टाइप हो जाएगा बच्चा? 4 टाइप। तो यहाँ पे ऐसा कर दे सी और टी। क्या बच्चा? सी और टी। कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, नॉट चैंपियन ट्रॉफी, है ना, सर चैंपियन ट्रॉफी होगा ये ना। क्या बच्चा? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका कितना पार्ट? 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट हो जाएगा, 4 पार्ट। इसको ये कर देते हैं क्योंकि इसका पार्ट जो होगा ये भी बटेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जरूरत रहने पर जगह इधर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चा होता है इसको बोलते हैं एरियोलर। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? एरियोलर। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? एडिपोज, ठीक है। नंबर थर्ड जो होगा बच्चा वो क्या होगा? नंबर थर्ड स्केलेटन। नंबर थर्ड क्या होगा? स्केलेटन। एंड नंबर फोर्थ की बच्चा अगर बात करते हैं तो फोर्थ में होगा फ्लूइड हो जाएगा। फोर्थ में क्या आ जाता है? फ्लूइड। दिख रहा होगा सबको आसानी पूर्वक, थोड़ा सा कट रहा होगा तो फ्लूइड को हम थोड़ा और इधर करते हैं, ठीक है। फ्लूइड नहीं दिख रहा होगा तो अच्छा नंबर फोर्थ ऐसा करते हैं
इसको क्या करें, चलो इसको इधर मिटा देते हैं और इसको इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। नंबर 4th वाला आ जाएगा 1 2 3 4। इसको बंद करते हैं, फ्लूइड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चा हो गया, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, फ्लूइड, एरियोलर, एडिपोज और स्केलेटन। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे किसको किसको कनेक्ट करेगा, बोन्स टू मसल्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जिसमें आपको पढ़ने के लिए आएगा टेंडन, लिगामेंट, है ना। बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, बोन टू मसल्स को कौन जोड़ता है, तो उसमें टेंडन एंड लिगामेंट आएगा। तो अब देखो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हो गया, कनेक्शन करेगा हमारे बॉडी में। अब इसका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कितने टाइप में बटा, 4 टाइप में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बताओ कि जहां पर भी अगर ये चारों दिखे बॉडी में, कहीं भी बुक में पढ़ने के लिए आए चारों, तो इसका मतलब कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा एंड कनेक्ट करेगा। अब देखो थोड़ा सा और, ये जो बच्चा जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, फ्लूइड जो है ये आपका 2 टाइप में बढ़ता है। फ्लूइड फर्स्ट जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बच्चा बोलते हैं। और सेकंड जो होगा इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं एरियोलर का, तो एरियोलर भी क्या होता है, इसका भी बच्चा क्या होता है कि टाइप होता है। और ये बढ़ता है आपका किसमें, टेंडन। और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। एंड एडिपोज वाले की बात करते हैं तो एडिपोज वाला बच्चा ये आपका डिवाइड नहीं होता है। एंड स्केलेटन की बात करते हैं तो ये आपका बटेगा 2 टाइप में। ये आपका क्या होगा, एडिपोज नहीं बटता है, एडिपोज नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। हाँ, एडिपोज का कोई टाइप्स नहीं होता है। स्केलेटन का होगा, इसका हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बोन, ठीक है, बोन। और एक जो हो जाएगा उसको बोलेंगे कार्टिलेज। हाँ ठीक है, कार्टिलेज दिख रहा होगा इजली। अब देखो बच्चा, देखो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा फ्लूइड, और फ्लूइड में पूरा का पूरा बच्चा आपको ब्लड पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा लिम्फ पढ़ाएंगे, ठीक है। एरियोलर में टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है बच्चा, इसका फंक्शन जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ेगा, बोन टू मसल्स को जोड़ेगा। एंड स्केलेटन की बात करते हैं, पूरा का पूरा बोन के बारे में पढ़ाएंगे। और कार्टिलेज के बारे में पढ़ाएंगे, कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है। तो ये आपका यहाँ तक था बच्चा एनिमल टिश्यू का पूरा ओवरव्यू। अगर आप इसको सही से समझ लेते हो, सही से माइंड में क्या करते हो कि अगर सेटअप कर लेते हो, उम्मीद करते हैं कि आपको एनिमल टिश्यू जब पढ़ोगे, जब उसका लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, आपको एक भी डाउट आपको नहीं आने देंगे। बस आपको इसको क्या करना है कि माइंड में आपको सेट कर लेना है। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ ये बच्चा क्या हमने बताया, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का कितने टाइप, 4 टाइप, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ये चारों कहीं पे भी तुम देख लो ये टिश्यू को, कहने का मतलब क्या होगा बच्चा, एनिमल सेल। क्या होगा, एनिमल सेल। अब इसका भी कोई टाइप है ना। एपिथेलियम 4 टाइप में जाता है ना। और सॉरी एक मिनट और, एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एपिथेलियम हो बॉडी में क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मस्कुलर टिश्यू कहीं भी बॉडी में है वो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू है, कहने का मतलब वो कनेक्ट कर रहा होगा हमारे बॉडी में कोई ना कोई को। नर्वस टिश्यू जो है वो क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है। जैसे अभी छिपकली वाला आपको क्या दिए, एग्जांपल दिए। इसके बाद एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, स्क्वेमस, कोबोइडल, कॉलुमन एंड ग्लैंडुलर है एंड सिलिएटेड। मसल्स फाइबर की बात करते हैं, स्टेटेड, कार्डियक, स्मूथ
एंड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ये आपका 4 टाइप, फ्लूइड, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन। फ्लूइड की बात करते हैं, ये 2 टाइप में और बढ़ जाएगा बच्चा, लिम्फ एंड ब्लड। एरियोलर की बात करते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। एडिपोज जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे बच्चा हो जाता है साइलेंट, एंड स्केलेटन जो होता है बोन और कार्टिलेज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो बच्चा यहाँ पे एनिमल टिश्यू आपका पूरा का पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है कि समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्लांट टिश्यू से। तो अगर आपको अगले वीडियो को अगर आसान बनाना है कि जब प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा का पूरा बताएंगे, जैसे प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, और जब उसका हर एक टॉपिक को आप डील करेंगे, एक बार आपको देख लेना है क्या, प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्शन। अगर वो बाबू अगर बढ़िया से अगर देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे प्लांट टिश्यू का लेक्चर नंबर 1, वो आपको मजे से समझ में आएगा। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए रहें, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्लांट टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।